हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, आज के इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वॉरेन बफेट जी ने दोस्तों एक थियोरी एक्सप्लेन की थी एंड उस थियोरी में दोस्तों उन्होंने पिरामिड स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बातचीत की थी। पिरामिड स्ट्रैटेजी मतलब उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, उससे रिलेटेड मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है कि महंगा है, इससे रिलेटेड उन्होंने बातें की थी। तो उसमें से ये जो पिरामिड वाली जो बातें हैं ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके सामने यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए ये पिरामिड स्ट्रैटेजी कैसे हेल्पफुल हो सकती है वो आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। बट वीडियो के शुरुआत में ही दोस्तों क्लियर कट एक बात बोलना चाहूँगा, मार्क करके बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको थियोरी की पिरामिड स्ट्रैटेजी है क्या वो बताऊँगा एंड उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कैसे वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखोगे ही नहीं इस वीडियो में, इससे अच्छा ये है दोस्तों कि इस वीडियो को यही से छोड़ दो। मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधे अधूरे वीडियो देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे थियोरी देखकर ही, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप एग्जाम्पल मतलब थियोरी प्लस एग्जाम्पल पूरा वीडियो देखोगे दोस्तों, तो पूरी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, ये मैं पहले आप लोगों को एक नोट करके बात बता दूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये पिरामिड स्ट्रैटेजी है क्या, बहुत सिंपल रखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो पिरामिड में वॉरेन बफेट जी ने ये कहा है कि टॉप लेवल पे जब चीज़ें होंगी, वैल्यूएशन के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक शेयर के हिसाब से, इंडिविजुअल शेयर के हिसाब से इन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे। सो टॉप लेवल पे अगर कोई शेयर होगा वैल्यूएशन के हिसाब से, तो उसमें लो इन्वेस्ट करो या फिर लो क्वांटिटी खरीदो। जैसे वो नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दो, मतलब मीडियम साइज़ का इन्वेस्टमेंट करो। वो और नीचे आएगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी और बढ़ा दो या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और नीचे आएगा तो और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो ये उन्होंने एक पिरामिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता के रखी हुई है। मतलब देखिए, वॉरेन बफेट जी को भी पता है कि शेयर कैसा चलता है, ऐसा नॉर्मल चलेगा, राइट। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग स्टेज 1 भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक ज़बरदस्त धमाका होता है स्टॉक में और वो स्टेज 2 में चला जाता है। मतलब रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिल जाती है। न्यूज़पेपर के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर उस स्टॉक की बातचीत होगी। फिर अरे ये स्टॉक तो 100 का था, अभी तो 300 चल रहा है, 400 चल रहा है, 500 चल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर के रडार के ऊपर आ जाता है। सो वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी शेयर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो नीचे भी यहाँ पे आएगा ही आएगा, राइट। सो आप पिरामिड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो। मतलब अगर स्टॉक टॉप लेवल पे जाता है, आप लो इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल टॉप लेवल पे, बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना। उसके बाद वो शेयर अगर गिर जाएगा तो थोड़ा सा आप मीडियम साइज़ का इन्वेस्टमेंट करना एंड सो ऑन, कि टॉप लेवल पे थोड़ा सा, फिर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दो, फिर और बढ़ा दो, और फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की क्वांटिटी खरीद लो। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पिरामिड बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि लो, मीडियम, हाई एंड डबल हाई करके, राइट। अभी आप ये सोचोगे कि पिरामिड स्टाइल का इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि शेयर को आप हाईएस्ट लेवल पे भी खरीद सकते हो, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। इंतज़ार करना मतलब क्या कि हमें समझ में नहीं आता है, अरे शेयर 100 का तो 200 गया, 300, 400, 500, 600, अरे मेरी तो गाड़ी छूट गई। तो फिर भी अगर आपको भागती हुई ट्रेन पकड़नी है, तो मल्टीपल टाइम मैंने आपको कहा है, क्या कहा है कि आप फिर सबसे लोएस्ट इन्वेस्ट करो, एकदम कम इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो कि आपने यहाँ पे बाई करनी चाहिए था, आपने यहाँ पे नहीं किया। अभी स्टॉक इतना भाग चुका है ना, फिर भी आपको वो स्टॉक पसंद आया ना, तो चलिए आप लोएस्ट क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करो, ताकि कल अगर वो गिरे तो क्या होना चाहिए, आपके हाथ में कैश बचना चाहिए, आप उसको एवरेज कर सकते हो। तो ये पिरामिड स्ट्रैटेजी का जो पहला फ़ायदा यही है कि आप भागती हुई ट्रेन में भी क्या कर सकते हो, टॉप लेवल पे खरीद सकते हो, बट विथ लोएस्ट क्वांटिटी। तो इसके चलते आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसके बाद अगर गिरावट हो जाएगी तो आपके पास कैश अवेलेबल है कि आपके पोजीशन को एवरेज करने के लिए। सो ये इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि कल शेयर जितना भी यहाँ पे गिरते चला जाएगा, आप उसको एवरेज करते चले जाओगे स्ट्रैटेजी के मुताबिक, तो आपका जो LTP रहेगा, करंट प्राइस रहेगा, वो बिल्कुल आपका मतलब हम कह सकते हैं एवरेज प्राइस के क्लोज ही रहेगा। मतलब जब शेयर में रिकवरी आएगी तो ईजिली वो आपके एवरेज प्राइस को बीट करके आपको तुरंत प्रॉफिट दे देगा। सो ये चीज़ जो अभी मैंने थियोरी में बोली है, वो समझने के लिए हमको एग्जाम्पल के ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, ये थियोरी सुनोगे आपको लगेगा ठीक है, कुछ 30-40% ही समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, नो डाउट, बट अभी ये एग्जाम्पल आप देखोगे आपको पूरा चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू अगर ओपन किया है डीमैट अकाउंट, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है कि इस प्रकार के जो लर्निंग लेसन वाले वीडियोज़ है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाते रहूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेंगे, मतलब एक लेंगे मिस्टर ए का एग्जाम्पल और दूसरा लेंगे मिस्टर बी का एग्जाम्पल। मैं शुरुआत में ही बताना चाहूँगा दोस्तों, एकदम कैलकुलेटर लेकर गणित करना मत बैठ जाना, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखना। तो दोस्तों ये मिस्टर ए और मिस्टर बी को क्या बोला पता है आपको, कि आपको ना सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी 100 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाय करनी है। ठीक है, प्राइस कितना भी लगे आप लगा दो, बट 100 क्वांटिटी बाय करनी है। तो दोस्तों मिस्टर ए ने यहाँ पे कैसे बाइंग किए देखिए। तो हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे, पिरामिड स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों मिस्टर ए ने तो हमारी पिरामिड स्ट्रैटेजी को तो धज्जियाँ उड़ा दी, उन्हें तो पिरामिड को पूरा उल्टा ही बना दिया, इसको तो आइसक्रीम का कोन बना दिया। मतलब यहाँ पे जो हम लोग कहते थे कि ऊपर से लो करो, उन्होंने तो ऊपर से हाईएस्ट खरीद लिया, फिर नीचे मीडियम खरीद लिया और एकदम नीचे लो खरीद लिया। अब देख सकते हो, देखिए ऊपर एग्जाम्पल है कि शेयर जब 100 रुपये का था और अच्छी तरीके से भाग जा चुका था, उन्होंने 50 क्वांटिटी खरीद ली। फिर जब स्टॉक 80 पे आया नीचे तो उन्होंने 30 क्वांटिटी खरीद ली, और एकदम नीचे आया 70 पे तो उन्होंने केवल 20 क्वांटिटी खरीद ली। राइट, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि यहाँ पे लोएस्ट खरीदो, फिर यहाँ पे बढ़ाओ और यहाँ पे और बढ़ाओ। इन्होंने तो पूरा उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे खरीद लिया, फिर कम कर दिया और फिर कम कर दिया। राइट, तो पूरा मतलब जो पिरामिड है उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, आइसक्रीम का कोन यहाँ पे बना दिया। तो इसके चलते हुआ क्या, देखिए दोस्तों कि 100 रुपीज़ पे 50 क्वांटिटी खरीदा, 5000 लगा। 80 रुपीज़ पे 30 क्वांटिटी खरीदा, 2400 लगा। 70 पे 20 खरीदा, 1400 लगा। तो इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 8800 लगा। कितने के लिए, 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए। इसका एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, तो लिखा हुआ ही है 88, मतलब 88 रुपीज़। अभी शेयर का प्राइस कितना नज़र आ रहा है, 70 पे चल रहा है और एवरेज प्राइस 88, और कितने क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 8800। ये हो गई मिस्टर ए की कहानी। इन्होंने क्या कर दिया, पिरामिड की ही बैंड बजा दी। आइसक्रीम का कौन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया, पिरामिड इस्तेमाल नहीं किया। सो मिस्टर बी के ऊपर आ जाते। मिस्टर बी बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। उन्होंने क्या कर दिया, जो वॉरेन बफे जी ने बात बोली है पिरामिड वाली, वही उन्होंने फॉलो की। मतलब ऊपर से लो, फिर थोड़ा सा मीडियम, और जितना नीचे जाएंगे उसको हाईएस्ट लेवल पे ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो जब 100 पे शेयर गया एकदम टॉप पे, तो उन्होंने पहली क्वांटिटी सिर्फ 10 शेयर की उठा ली। ठीक है, 100 क्वांटिटी उनको लेना है तो 10 ही ले ली। फिर 80 पे आ गया शेयर नीचे तो उन्होंने 20 क्वांटिटी उठा ली, और जब 70 पे आ गया तो उन्होंने 70 क्वांटिटीज़ उठा ली। आप देख सकते हैं टोटल करके इसका भी टोटल कितना हो रहा है, 100 क्वांटिटीज़ हो रहा है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है दोस्तों केवल 7500 रुपये। राइट, एवरेज प्राइस कितना हो गया, 100 क्वांटिटी 7500, तो 20 कर गए 75 का एवरेज। तो दोस्तों आप देख सकते हो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की स्टोरी। नो डाउट अभी हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या कर दिया, लगभग 8800 रुपया लगा के 100 क्वांटिटी खरीद ली। एंड वही चीज़ मिस्टर बी ने कितना, केवल 7500 में उन्होंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद ली। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट किया, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। उन्होंने प्रॉपरली पिरामिड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल यहाँ पे कर ली। एंड देख सकते हो 7500 में ही 100 क्वांटिटी आ गई, और ये देखिए मिस्टर ए का क्या हो गया, 8800 लगाकर 100 क्वांटिटी लेना पड़ा। तो ये एक नुकसान देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकेंड नुकसान दिखाने के लिए। मतलब मिस्टर ए के पास कितनी है, 100 क्वांटिटी, बी के पास भी 100 क्वांटिटी। फिलहाल शेयर कितने पे, 70 रुपये के करंट प्राइस पे चल रहा है। इनका एवरेज कितना है, 88 रुपया, और मिस्टर बी का एवरेज देखिए 75 रुपया। जो अभी मैंने आप लोगों को बोला था, कौन सा, कि ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या है। ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि आपके एवरेज प्राइस के करीब आपका करंट प्राइस आप लोगों को मतलब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि कल अगर शेयर 70 रुपये का अगर 76 हो जाता है मान लीजिए, तो मिस्टर ए बोलेगा मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं नुकसान में, क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस तो 88 है। राइट, ये तो 76 गया है। बट मिस्टर बी की बात करें, ये तो मुस्कुराएगा, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज प्राइस 75 है। ये बोलेगा मुझे 1 रुपया पर शेयर का फ़ायदा हो रहा है करके। कल अगर यही शेयर बढ़कर 80 रुपीज़ का हो गया तो
तो भी मिस्टर ए का मुंह लटका हुआ रहेगा, क्योंकि वो बोलेगा मुझे तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरा तो एवरेज प्राइस 88 है। बट मिस्टर बी बोलेगा अरे भाई मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि 75 मेरा एवरेज प्राइस है, अभी वो 80 गया तो मुझे तो 5 रुपये पर शेयर का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करते हो, पिरामिड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हो, आपका पैसा भी कम लगा और आपको 100 क्वांटिटी मिली, प्लस आपका करंट प्राइस आप देख सकते हो और एवरेज प्राइस देख सकते हो, उसका जो गैप है कितने का गैप है, केवल 5 रुपये का गैप है। और इनका गैप देखिए कितने का गैप है, लगभग 18 रुपये का गैप है। मतलब कल अगर ये 85 पे भी चला गया ना शेयर, फिर भी मिस्टर ए लॉस में ही रहेंगे और मिस्टर बी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिले हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट में बाइंग लेवल से इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट। आप कैसे मनी को मैनेजमेंट करते हो, हैंडल करते हो, राइट, कैसे क्वांटिटी खरीदते हो, ऊपर टॉप लेवल से कम कम करते, नीचे जब शेयर आते हैं तो क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हो, इससे आप लोगों की सफलता डिसाइड होती है, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली बाइंग प्राइस कहाँ पे होती है ये तो मतलब वॉरेन बफे जी को भी नहीं पता है, राइट। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए एक्सपर्ट रहते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे एक्सपर्ट रहते हैं, उनका वो काम रहता है, राइट, आपको कुछ भी बातें बताना करके। बट मनी मैनेजमेंट ये सबसे की चीज़ होती है, जो कि आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। और ये चीज़ है, ये पिरामिड याद रखना कि टॉप लेवल पे अगर वैल्यूएशन है किसी कंपनी का, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी छूट चुकी है, स्टिल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विद दिस स्ट्रैटेजी। बट अगर आपने इसको घुमा दिया कि ऊपर ज़बरदस्त क्वांटिटी खरीदी, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि शेयर जब नॉर्मल चलता है, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं, जैसे रॉकेट की तरह भागा हर कोई आ जाता है, पूरा 100 क्वांटिटी खरीद लूँगा, 200 खरीद लूँगा, और जैसे नीचे आ जाता है ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो स्टॉक 40% नुकसान में होगा, कितने को तो 50% में नुकसान में होगा, कितने को तो 60% के नुकसान में होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट नहीं किया है। उन्होंने बस भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, एंड की तो उसमें पिरामिड स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल नहीं की, बस ऐसे रैंडमली भारत माता की जय बोल के लगा दिया पैसा, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो शेयर मार्केट जुआ है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, प्रॉपरली ये भी एजुकेशन है, प्रॉपरली चीज़ों को सोच समझ कर चलना पड़ता है, तभी जाके पैसा बनता है। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप फॉलो करोगे, राइट, सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा, क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए ना, कि आपको प्रॉपरली चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, चलो मतलब एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, नीचे अगर आ गया तो चलिए क्वांटिटी 2 कर लेता हूँ, और नीचे आ गया तो चलिए क्वांटिटी 5 कर लेता हूँ, बढ़ाता हूँ, चलो और नीचे आ गया तो 15-20 कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, आपका एवरेज प्राइस के करीब रहता है, क्लोजिंग प्राइस एंड एवरेज प्राइस अगर हम लोग बात करें तो। और जैसे ही थोड़ा सा अगर वो ऊपर आ गया, दैट्स इट, आपका काम बन गया, राइट। तो फिर हमें इंतज़ार करना नहीं पड़ता है कि वो शेयर वापस कब टॉप लेवल पे जाएगा करके, राइट। उसके लिए किसको इंतज़ार करना पड़ता है? जिन्होंने पहले टॉप लेवल पे बहुत खरीद कर रखा हुआ है, वो फिर इंतज़ार करते बैठेंगे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा करके, राइट। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, तो इसके चलते आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है SMKC करके, 1.52 मिलियन से भी ज़्यादा के सब्सक्राइबर आप लोगों को मिल जाएगी उस चैनल के ऊपर। तो उस चैनल का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया है, आप चाहो तो उसको भी फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।